स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 10 का जो रासायनिक अभिक्रिया व रासायनिक समीकरण का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, जिसमें हमने एक क्लास ली है अभी तक। उसमें हमने स्पेशल कंसेप्ट क्लासेस के नाम से इसको रन किया है, जिसमें हम एक एक टॉपिक को देख रहे हैं डिटेल में, ताकि आप बिल्कुल अच्छे से टॉपिक वाइज डिटेल में समझ पाएँ। तो उसी कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर संयोजन अभिक्रिया, जिसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो नाम से पता लग रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब कि दो रिएक्ट अभिकारक होते हैं, उनको मिलने से एक उत्पाद बनेगा। उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन मतलब मिलकर के एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। हम नाम से देख सकते हैं संयोजन, दो चीज़ों का मिलना। जैसे कि H2 + O2 से क्या बना? H2O, पानी बना। तो इससे दो चीज़ों से क्या बनी? एक चीज़ बनी है। इसको बोलते हैं संयोजन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक रिएक्टेंट, हमने कल पढ़ा था अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं, हमने दोनों डिटेल से देखे थे। तो दो अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। जैसे कि पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के संयोजन से भोजन बनाना, जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहलाती है। लोहे आयरन का हवा या नमी के संपर्क में आने पर जंग लगना। कोयले का जलना, जैसे C+O2 क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। H2+O2 मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? पानी बनाते हैं, H2O। देखिए संयोजन अभिक्रियाएं कैसी होती है? ऊष्माक्षेपी होती हैं। मतलब क्या होता है ऊष्माक्षेपी का? ऊष्मा का निकलना। ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा का निकलना। संयोजन अभिक्रियाएं हमेशा कैसी होती हैं? ऊष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक होती हैं, क्योंकि इन अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे कि हमने क्या देखा? कोयले का जलना, C+O2 CO2, और साथ में हीट भी निकलेगी, मतलब कि ऊष्मा भी निकलेगी। इसी प्रकार से पौधा प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, साथ में क्या निकाल रहा है? हीट भी निकाल रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर और देखिए, CNG प्राकृतिक गैस का चलना। श्वसन, सांस लेते हैं हम, उससे क्या हो रहा है? अपनी हीट जनरेट होती है। चूने का पानी, ये कैसी अभिक्रियाएं हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं। इनमें से क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे कि अभिकारक मिलकर जो उत्पाद बना रहे हैं उसके साथ में ऊष्मा भी निकलेगी, वह होती हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। तो संयोजन अभिक्रियाएं कैसी होती हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे CH4+O2 से क्या बना? CO2+H2O, और ऊष्मा निकली। इसी प्रकार C6H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज है। इसको क्या मिली? ऑक्सीजन मिली, जैसे हम सांस ले रहे हैं। तो ये क्या होता है? खाना जो हम खाते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम निकाल देते हैं और पानी बनता है उससे, और ऊष्मा निकलती है जिससे हम काम करते हैं। इसलिए हम जो श्वसन, हम सांस लेते हैं, वे यही कार्य होता है उसका, सांस लेने का। हम सांस क्यों लेते हैं? हम सांस इसलिए लेते हैं कि हमने खाना खाया है, उसका पाचन हो जाए और उससे क्या मिले? हमें ऊष्मा मिले, ताकि हम कार्य कर पाएँ। इसी प्रकार से CaO+CH2O, उससे क्या बना? CaOH होल ट्वाइस, जिसको बोलते हैं भुजा चूना। और क्या निकला उससे? ऊष्मा निकली। तो हमने क्या सीखा बच्चों? आइए देखते हैं। बिना भुजा चूना या भुजा हुआ चूना क्रमशः कौन से हैं? देखिए, बिना भुजा हुआ चूना कैसा होता है? CaO हो गया, और भुजा हुआ चूना होता है CaOH का होल ट्वाइस। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन सही होगा C, CaO और CaOH का होल ट्वाइस। सफ़ेदी के काम आने वाले पदार्थ को नाम लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बी हो जाएगा इसका उत्तर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भुजा चूना। अगला देखिए, इनमें से जो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी नहीं है, श्वसन ऊष्माक्षेपी है। मोमबत्ती का जलना, जलना कोई भी क्रिया होगी जिसमें जल रही है, वह क्रिया है तो वह ऊष्माक्षेपी है, उसमें से हीट निकलेगी। कोई भी चीज़ आप जलाओगे उसमें से क्या निकलता है? ऊष्मा निकलता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अगला है, इनमें से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? देखिए, दो से एक बन रहा है, दो से एक बन रहा है, ये क्या संयोजन है? इसमें देखिए दो से दो ही चीज़ बन रही है, तो ये नहीं होगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? इसका बी हो जाएगा। अब हम देखेंगे अपघटन क्रियाएं, अभिक्रियाएं, जिसको डिटेल में देखेंगे हम बिल्कुल।
अपघटन अभिक्रियाएं हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पहले आप अपघटन प्रतिक्रियाओं और इससे विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ चुके हैं। आइए आज एक और रोचक अपघटन की अभिक्रिया पर हम चर्चा करते हैं। जैसे आप में से लगभग सभी ने श्याम श्वेत फोटोग्राफी को देखा होगा, ब्लैक फिल्म जिसको बोलते हैं, ब्लैक फिल्म फोटोग्राफी, तथा इसके बारे में सुना होगा। लेकिन हम में से कुछ ही लोग इसके पीछे के विज्ञान को जानते हैं। असल में काले और सफ़ेद चित्र का अपघटन अभिक्रिया का उपयोग करके ही बनाए जाते हैं। जैसे पहले जो रील वाले कैमरे आते थे उनकी बात हो रही है। जो 2 AgCl होता है उसमें प्रकाश, सूर्य का प्रकाश के प्रवेश करता है अगर उस पर, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में बदल जाता है, 2 Ag और प्लस Cl2 में, किसकी प्रेजेंस में, मतलब कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। सिल्वर क्लोराइड जिसको बोलते हैं AgCl प्रकाश द्वारा सिल्वर और क्लोरीन में विघटित हो जाता है। इस प्रकार सफ़ेद रंग का अभिकारक एक सलेटी रंग के उत्पाद में बदल जाता है। इस तरह श्याम सफ़ेद तस्वीरें बनाई जाती हैं, ब्लैक फिल्म से तस्वीरें बनाई जाती हैं, उसके बारे में बातचीत हो रही है। अपघटन अभिक्रिया, हम नाम से पता लग रहा है अपघटन हो रहा है, किसी भी चीज़ का अपघटन हो रहा है, टूट रही है। इस चित्र में भी दिखाया गया है 2 AgCl जो वाइट थी, सनलाइट मतलब सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में, वह ग्रे कलर में हो गई। जैसे कि हमने पढ़ा श्वेत रंग किस में बदल जाता है, सलेटी रंग में। क्या बन जाता है, 2 Ag और Cl2, मतलब कि सिल्वर और क्लोरीन। चूंकि इस अभिक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का उपयोग हो रहा है, इसलिए इस अपघटन अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अपघटन अभिक्रिया के रूप में भी जाना जाता है। सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रकाश रासायनिक अपघटन अभिक्रिया बताइए उदाहरण के साथ, तो आपको क्या लिखना है, सिल्वर क्लोराइड प्रकाश की मौजूदगी में सिल्वर और क्लोरीन में विघटित हो जाता है, वह कौन सी क्रिया होती है, प्रकाश रासायनिक अपघटन क्रिया होती है। और ये रिएक्शन लिख देनी है, आपको पूरे में से पूरे 3 नंबर मिलेंगे। आप इस प्रयोग को एक चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड डालकर सूर्य की प्रकाश में कर सकते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड में सिल्वर क्लोराइड की तरह ही व्यवहार करता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड में भी कर सकते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड लीजिए, सूर्य के प्रकाश में रखिए, 2 Ag और Br2 में कन्वर्ट हो जाएगा। जो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड है वह गहरे रंग की बोतलों में संग्रहित करना चाहिए, क्योंकि वह उनका कलर उड़ जाता है इस वजह से। देखिए हमने क्या सीखा, अपघटन अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अपघटन अभिक्रियाओं में सूर्य के प्रकाश की भूमिका क्या होती है, इससे विघटित होता है, जो हमारी क्रिया होती है वह आगे बढ़ती है और विघटित होती है। श्याम सफ़ेद फोटोग्राफी में किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है, अपघटन की अभिक्रिया होती है। अगला देखिए, सिल्वर धातु को बनाने के लिए सिल्वर क्लोराइड सूर्य की रोशनी में सलेटी रंग का हो जाता है, सही है गलत। सिल्वर धातु को बनाने के लिए सिल्वर क्लोराइड सूर्य की रोशनी में सलेटी रंग का हो जाता है, बताइए। हमने देखा है कि वह सिल्वर क्लोराइड जो होता है वह वाइट रंग से सलेटी कलर का हो जाता है, तो ये क्या हो जाए, ये बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, एक फोटोग्राफर को ब्लैक एंड वाइट तस्वीरों को विकसित करने के लिए सिल्वर क्लोराइड नहीं मिल रहा है, तो तस्वीरों को विकसित करने के लिए फोटोग्राफर अन्य किस रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल करेगा, उसका नाम लिखना है। हमने क्या देखा अभी, सिल्वर ब्रोमाइड, तो सिल्वर ब्रोमाइड भी सिल्वर क्लोराइड की तरह व्यवहार करता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड वह काम में लेगा, उसका नाम लिख देंगे हम AgBr। अगला देखिए, अपने परिवार की पुरानी एल्बम खोलें, आपको इसमें से कुछ श्याम सफ़ेद तस्वीरें मिल जाएंगी जो ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें होती हैं। उन पलों को अपने परिवार के साथ सजोएं और उन्हें बताएं कि ये फ़ोटो किस प्रकार बनाए जाते थे। तो आपको उनको बताना है कि ये किस प्रकार बनते थे, अपघटन की अभिक्रिया के बनते थे। क्या करते थे, उस फिल्म को सूर्य के प्रकाश में रख देते थे और उससे अपघटन की क्रिया से उपयोग में लेते हुए उसकी फ़ोटो निर्मित की जाती थी फोटोग्राफिक फिल्म पर। तो बच्चों ये था हमारा अपघटन की अभिक्रिया का पूरा टॉपिक। इससे पहले हमने क्या क्या देखा, संयोजन की अभिक्रिया। संयोजन की अभिक्रिया कैसी होती है, संयोजन की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपीय होती है। तो ये 2 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसके आगे की भी हम करते रहेंगे। तो जुड़ रहे चैनल से, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।